राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी हमारे चैनल पर पद्म पुराण की कथाएं सुन रहे हैं। ये कथाएं हम आपको अध्याय रूप में सुना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का अध्याय आप सभी को पसंद आएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। पुलस्त जी भीष्म जी को समझाकर कहते हैं कि हे तात, तदंतर विद्वान पुरुष 5 रंग के चूर्णों से मंडल बनाए और उसमें 16 अरों से युक्त चक्र चिन्हित करे। उसके गर्भ में कमल का आकार बनाए। चक्र देखने में सुंदर और चौकोर हो, चारों ओर से गोल होने के साथ ही मध्य भाग में अधिक शोभायमान जान पड़ता हो। उस चक्र को वेदी के ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर प्रत्येक दिशा में मंत्र पाठ पूर्वक ग्रहों और लोकपालों की स्थापना करें। फिर मध्य भाग में वरुण संबंधी मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक कलश स्थापित करें और उसी के ऊपर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश, लक्ष्मी तथा पार्वती की भी स्थापना करें। इसके पश्चात संपूर्ण लोगों की शांति के लिए भूत समुदाय को स्थापित करें। इस प्रकार पुष्प, चंदन और फलों के द्वारा सबकी स्थापना करके कलशों के भीतर पंचरत्न छोड़कर उन्हें वस्त्रों से आवेष्टित कर दें। फिर पुष्प और चंदन के द्वारा उन्हें अलंकृत करके द्वार रक्षा के लिए नियुक्त ब्राह्मणों से वेद पाठ करने के लिए कहें और स्वयं आचार्य का पूजन करें। पूर्व दिशा की ओर 2 ऋग्वेदी, दक्षिण द्वार पर 2 यजुर्वेदी, पश्चिम द्वार पर 2 सामवेदी तथा उत्तर द्वार पर 2 अथर्ववेदी विद्वानों को रखना चाहिए। यजमान मंडल के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठे और द्वार रक्षक विद्वानों से कहें, आप लोग वेद पाठ करें। फिर यज्ञ कराने वाले आचार्य से कहें, आप यज्ञ प्रारंभ करें। तत्पश्चात जप करने वाले ब्राह्मणों से कहें, आप लोग उत्तम मंत्र का जप करते रहें। इस प्रकार सबको प्रेरित करके मंत्रज्ञ पुरुष अग्नि को प्रज्वलित करें तथा मंत्र पाठ पूर्वक घी और समिधाओं की आहुति दें। ऋत्विजों को भी वरुण संबंधी मंत्रों द्वारा सब ओर से हवन करना चाहिए। ग्रहों के निमित्त विधिवत आहुति देकर उस यज्ञ कर्म में इंद्र, शिव, मरुद्गण और लोकपालों के निमित्त भी विधि पूर्वक होम करें। पूर्व द्वार पर नियुक्त ऋग्वेदी ब्राह्मण शांति, रुद्र, पवमान, सुमंगल तथा पुरुष संबंधी सूक्तों का पृथक पृथक जप करें। दक्षिण द्वार पर स्थित यजुर्वेदी ब्राह्मण इंद्र, रुद्र, सोम, कुष्मांड, अग्नि तथा सूर्य संबंधी सूक्तों का जाप करें। पश्चिम द्वार पर रहने वाले सामवेदी ब्राह्मण विराज साम, पुरुष सूक्त, संपूर्ण सूक्त, रुद्र संहिता, शिशु सूक्त, पंचनिधन सूक्त, गायत्र साम, ज्येष्ठ साम, बृहद साम, रौरव साम, रथंतर साम, गौव्रत, यम संबंधी सामों का गान करें। उत्तर द्वार के अथर्ववेदी ब्राह्मण मन ही मन भगवान वरुण देव की शरण ले शांति और पुष्टि संबंधी मंत्रों का जप करें। इस प्रकार पहले दिन मंत्रों द्वारा देवताओं की स्थापना करके हाथी और घोड़े के पैरों के नीचे की, जिस पर रथ चलता हो ऐसी सड़क की, बाम्बी की, 2 नदियों के संगम की, गौशाला की तथा साक्षात गौओं के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर कलशों में छोड़ दें। उसके बाद सर्व औषधि, गोरोचन, सरसों के दाने, चंदन और गूगल भी छोड़ें। फिर पंचगव्य, दधी, दूध, घी, गोबर और गोमूत्र मिलाकर उन कलशों के जल से यजमान का विधि पूर्वक अभिषेक करें। अभिषेक के समय विद्वान पुरुष वेद मंत्रों का पाठ करते रहें। इस प्रकार शास्त्र विहित कर्म के द्वारा रात्रि व्यतीत करके निर्मल प्रभात का उदय होने पर हवन के अंत में ब्राह्मणों को 100, 50, 36 अथवा 25 गौएं दान करें। तदंतर शुद्ध एवं सुंदर लग्न आने पर वेद पाठ, संगीत तथा नाना प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि के साथ एक गौ को सुवर्ण से अलंकृत करके तालाब के जल में उतारें और उसे सामगान करने वाले ब्राह्मणों को दान कर दें। तत्पश्चात पंचरत्नों से युक्त सोने का पात्र लेकर उसमें पूर्वोक्त मगर और मछली आदि को रखें और उसे किसी बड़ी नदी से मंगाए हुए जल से भर दें। फिर उस पात्र को दही, अक्षत से विभूषित करके वेद और वेदांगों के विद्वान 4 ब्राह्मण हाथों से पकड़े और यजमान की प्रेरणा से उसे उत्तराभिमुख उलटकर तालाब के जल में डाल दें। इस प्रकार
आपो मयो इत्यादि मंत्र के द्वारा उसे जल में डालकर पुनः सब लोग यज्ञ मंडप में आ जाएं और यजमान सदस्यों की पूजा करके सब और देवताओं के उद्देश्य से बलि अर्पण करें। इसके बाद लगातार 4 दिनों तक हवन होना चाहिए। चौथे दिन चतुर्थी कर्म करना उचित है, उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। चतुर्थी कर्म पूर्ण करके यज्ञ संबंधी जितने पात्र और सामग्री हो उन्हें ऋत्विजों में बराबर बांट देना चाहिए। फिर मंडप को भी विभाजित करें। सुवर्ण पात्र और शैया किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार 1000, 108, 50 अथवा 20 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पुराणों में तालाब की प्रतिष्ठा के लिए यही विधि बतलाई गई है। कुआं, बावड़ी और पुष्करिणी के लिए भी यही विधि है। देवताओं की प्रतिष्ठा में भी ऐसा ही विधान समझना चाहिए। मंदिर और बगीचे आदि के प्रतिष्ठा कार्य में केवल मंत्रों का ही भेद है, विधि विधान प्राय एक से ही हैं। उपयुक्त विधि का यदि पूर्णतया पालन करने की शक्ति ना हो तो आधे वयस से भी यह कार्य संपन्न हो सकता है। यह बात ब्रह्मा जी ने कही है। जिस पोखरे में केवल वर्षा काल में ही जल रहता है वह 100 अग्निष्ठोम यज्ञों के बराबर फल देने वाला होता है। जिसमें शरद काल तक जल रहता हो उसका भी यही फल है। हेमंत और शिशिर काल तक रहने वाला जल क्रमशः वाजपेयी और अतिरात्र नामक यज्ञ का फल देता है। वसंत काल तक टिकने वाले जल को अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायक बतलाया गया है तथा जो जल ग्रीष्म काल तक मौजूद रहता है वह राजसूय यज्ञों से भी अधिक फल देने वाला होता है। महाराज, जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विशेष धर्मों का पालन करता है, विधि पूर्वक कुआं, बावड़ी, पोखरा आदि खुदवाता है तथा मंदिर, बगीचा आदि बनवाता है, वह शुद्ध चित्त होकर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है और वहां अनेकों कल्पों तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। 2 परार्ध ब्रह्मा जी की आयु, जहाँ तक वहाँ का सुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब आप मुझे विस्तार के साथ वृक्ष लगाने की यथार्थ विधि बतलाइए। विद्वानों को किस विधि से वृक्ष लगाने चाहिए? पुलस्त जी बोले, राजन, बगीचे में वृक्षों के लगाने की विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तालाब की प्रतिष्ठा के विषय में जो विधान बतलाया गया है उसी के समान सारी विधि पूर्ण करके वृक्ष के पौधों को सर्वौषधि मिश्रित जल से सींचे। फिर उनके ऊपर दही और अक्षत छोड़ें। उसके बाद उन्हें पुष्प मालाओं से अलंकृत करके वस्त्र में लपेट दें। वहां गूगल का धूप देना श्रेष्ठ माना गया है। वृक्षों को पृथक पृथक ताम्र पात्र में रखकर उन्हें सप्त धान्य से आवृत करें तथा उनके ऊपर वस्त्र और चंदन चढ़ाएं। फिर प्रत्येक वृक्ष के पास कलश स्थापन करके उन कलशों की पूजा करें और रात में द्विजातियों द्वारा इंद्रादि लोकपालों तथा वनस्पति का विधिवत अधिवास कराएं। तदंतर दूध देने वाली एक गौ को लाकर उसे श्वेत वस्त्र ओढ़ाएं। उसके मस्तक पर सोने की कलगी लगाएं। सींगों को सोने से मढ़ा दें। उसको दूहने के लिए कांसे की दोहिनी प्रस्तुत करें। इस प्रकार अत्यंत शोभा संपन्न उस गौ को उत्तराभिमुख खड़ी करके वृक्षों के बीच से छोड़ें। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों और मंगल गीतों की ध्वनि के साथ अभिषेक के मंत्र, तीनों वेदों की वरुण संबंधी ऋचाएं पढ़ते हुए उक्त कलशों के जल से यजमान का अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात नहाकर यज्ञकर्ता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ, सोने की जंजीर, कड़े, अंगूठी, पवित्री, वस्त्र, शैया, शय्योपयोगी सामान तथा चरण पादुका देकर एकाग्र चित्त वाले संपूर्ण ऋत्विजों का पूजन करें। इसके बाद 4 दिनों तक दूध से अभिषेक तथा घी, जौ और काले तिलों से होम करें। होम में पलाश की लकड़ी उत्तम मानी गई है। वृक्षारोपण के पश्चात चौथे दिन विशेष उत्सव करें। उसमें अपनी शक्ति के अनुसार पुनः दक्षिणा दें। जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय हो ईर्ष्या छोड़कर उसका दान करें। आचार्य को दूनी दक्षिणा दें तथा प्रणाम करके यज्ञ की समाप्ति करें। जो विद्वान उपयुक्त विधि से वृक्षारोपण का उत्सव करता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा वह अक्षय फल का भागी होता है। राजेंद्र, जो इस प्रकार वृक्ष की प्रतिष्ठा करता है वह जब तक 30,000 इंद्र समाप्त हो जाते हैं तब तक स्वर्गलोक में निवास करता है।
उसके शरीर में जितने रोम होते हैं, अपने पहले और पीछे की उतनी ही पीढ़ियों का वह उद्धार कर देता है तथा उसे पुनरावृत्ति से रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह भी देवताओं द्वारा सम्मानित और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वृक्ष पुत्रहीन पुरुष को पुत्रवान होने का फल देते हैं। इतना ही नहीं, वे अधिदेवता रूप से तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वालों को भी पिंड देते हैं। अतः भीष्म, तुम यत्नपूर्वक पीपल के वृक्ष लगाओ, वह अकेला ही तुम्हें 1000 पुत्रों का फल देगा। पीपल का पेड़ लगाने से मनुष्य धनी होता है। अशोक शोक का नाश करने वाला है। पाकड़ यज्ञ का फल देने वाला बताया गया है। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। जामुन कन्या देने वाला कहा गया है। अनार का वृक्ष पत्नी प्रदान करता है। पीपल रोग का नाशक और पलाश ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है, वह प्रेत होता है। अंकोल लगाने से वंश की वृद्धि होती है। खैर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नीम लगाने वालों पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शंकर का और गुलाब के पेड़ में देवी पार्वती का निवास है। अशोक वृक्ष में अप्सराएं और कुंद जो मोगरे का पेड़ है, उसमें सर्वश्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं। बेत का वृक्ष लुटेरों को भय प्रदान करने वाला है। चंदन और कटहल के वृक्ष क्रमशः पुण्य और लक्ष्मी देने वाले हैं। चंपा का वृक्ष सौभाग्य प्रदान करता है। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला है। मौलसीरी से कुल की वृद्धि होती है। नारियल लगाने वाला अनेक स्त्रियों का पति होता है। दाक का पेड़ सर्वांग सुंदरी स्त्री प्रदान करने वाला है। केवड़ा शत्रु का नाश करने वाला है। इसी प्रकार अन्य अन्य वृक्ष भी, जिनका यहाँ नाम नहीं लिया गया है, यथा योग्य फल प्रदान करते हैं। जो लोग वृक्ष लगाते हैं, उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, इसी प्रकार एक दूसरा व्रत बतलाता हूँ, जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला है। उसका नाम है सौभाग्य शयन। इसे पुराणों के विद्वान ही जानते हैं। पूर्व काल में जब भूलोक, भुवलोक, स्वर्लोक तथा महरलोक आदि संपूर्ण लोक दग्ध हो गए, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित होकर वैकुंठ में जा भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल में स्थित हो गया। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब पुनः सृष्टि रचना का समय आया, तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा भगवान श्री विष्णु में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंग की भयंकर अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान का वक्ष स्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्य पुंज वहां से गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्ष स्थल का वह सौभाग्य अभी रस रूप होकर धरती पर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोककर पी लिया। दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। प्रजापति दक्ष का बल और तेज बहुत बढ़ गया था। उसके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा, वह 8 भागों में बट गया। उनमें से 7 भागों से 7 सौभाग्यदायिनी औषधियाँ उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस प्रकार है: ईख, तरुराज, निष्पाव, राजधान्य, शाली या अगहनी, गौशीर जिसे शिरजीरक कहते हैं, कुसुम्भ और कुसुम 8वां नमक है। इन 8 की सौभाग्याष्टक संज्ञा कहते हैं। योग और ज्ञान के तत्व को जानने वाले ब्रह्मपुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था, उसके अंश से उन्हें सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। नीलकमल के समान मनोहर शरीर वाली वह कन्या लोक में ललिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उस त्रिभुवन सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों लोकों की सौभाग्य रूपा है। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। उनकी आराधना करके नर या नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकते? भीष्म जी ने पूछा, मुने, जगदात्री सती की आराधना कैसे की जाती है? जगत की शांति के लिए जो विधान हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी के इस प्रश्न का पुलस्त्य मुनि ने क्या उत्तर दिया, यह हम जानेंगे अगले अध्याय में। आज का अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की कथा और ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।